नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलो। परम एक बार लोक में या दुनिया में ऐसा देखने में आता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शान शौकत कमी खोने देखने लगता है तो फिर कुछ ऐसे ही बातों का सहारा लेता है जिससे अपनी पुष्टि हो जाए। और वही हुआ यहाँ मुखमाटी में अपन रसों का वर्णन चल रहा है और हास्य रस का प्रसंग चल रहा है। तो हास्य रस ने एक अपने सूक्ति के माध्यम से अपने आप को पुष्ट करने की कोशिश की है। क्या कहा उसने कि देखो आप कह रहे हो तेरे हंसने से तेरा कुछ नहीं होने वाला, मुखवाटी में ऐसा कहा। वीर रस ने उसका उपहास उठाया कि ऐसे हंसने से तेरा कुछ नहीं है। तो उसने अपने आप को पुष्ट करने के लिए क्या कहा, देखो हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े वैद्य डॉक्टरों ने लिखा है कि आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पी, तिगुनी श्रम, चौगनी हंसी, वर्ष सबासो जी। हास्यरस ने ऐसा कहकर के देखो, भोजन हो या ना हो पर हंसी जरूर होना चाहिए, हास्य जरूर होना चाहिए। व्यक्ति की प्रसन्नता अगर है और भोजन नहीं भी मिला हो तो वही प्रसन्नता से मन उसका खिल जाता है। ऐसा ही पर एक ये भी कहा जाता है, फिर बाद में ये कहा, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भैया आप कहो कि भूखे भोजन हो जाए, 3 काल में संभव नहीं है। और तुम कहो कि भोजन हो या ना हो, हंसी जरूर हो, तो हंसी लाने के लिए तो भोजन भी जरूरी है। भला ही भोजन आधा हो लेकिन वो आधा भोजन भी इस चेहरे की हंसी में कारण बन सकता है, खुशी में कारण बन सकता है। अगर भोजन नहीं है तो भजन भी अच्छे से होने वाला, ये तो विरले जीव होते हैं कि बिना भोजन के भी महीनों तपस्या कर सकते हैं, महीनों साधना कर सकते हैं। लेकिन आम संसारी जीव से तुम कहो कि भोजन नहीं करो पर भजन करना है, तो वो कहता है महाराज बिना भोजन के भजन होना संभव नहीं है। हमारा उद्देश्य भोजन पूर्वक भजन होता है। अब ये बात अलग है कि भजन के बाद हम भोजन जरूर करते हैं, लेकिन भोजन के बिना हम भजन, आज का ये है कि आज हमने अगर भोजन किया तो कल हम अच्छे से भजन कर सकते हैं। पर यहाँ जब उसने ये कहा, हास्यरस ने अपने आप की पुष्टि की कि देखो क्या लिखा है, तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो। अरे बड़े बड़े शास्त्रज्ञों ने, बड़े बड़े नीतिकारों ने लिखा है कि अगर तुम्हारे भोजन के आधो भोजन कर लो, है ना,
और पानी उससे दूना पियो, तो उससे ज्यादा तिगुनी क्या करना चाहिए? श्रम करना चाहिए, मेहनत। अगर मेहनत तिगुनी होगी तो वर्ष 125 जी 125 जिएगा, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। एक अभी पढ़ा था हमने कि ये मत सोचिए कि आपके शरीर का वजन कम है तो मेहनत कम होना चाहिए, नहीं। एक चींटी जो होती है उसका शरीर का वजन कितना है? बहुत कम है। कहते हैं वो चींटी अपने शरीर के वजन से 20 गुना वजन लेने की क्षमता रखती है। विल पावर, आत्मशक्ति, अपना शरीर का जितना वजन है उससे 20 गुना वजन खींचने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए ये मत कहो कि शरीर का वजन कम है। शरीर का वजन भले ही कम हो पर मन का वजन कम होना नहीं चाहिए। अगर आपका मन का वजन अच्छा है, मन में अगर मनोबल मजबूत है, तो बड़े बड़े वजन भी क्या हो जाते हैं? कर सकता है, उठा के फेंक सकता है। एक बिहार में एक उसकी एक कथा, उसका नाम याद नहीं है। एक व्यक्ति ने सोच लिया कि ये हमारे पहाड़ हमारे गांव के विकास में बाधक है। वहां के लोग उसको भगवान के रूप में मानते हैं, आदिवासी लोग उसको। उसका नाम है दशरथ माझी करके, ऐसा कोई है, माझी करके, हाँ, माझी समाज उनको बहुत मानती है वहां पे। और उसने सारे गांव को लोगों ने कहा तो सबने कहा मूर्ख है तू, तो ये ऐसा हो सकता है? पर उसने नहीं मानी और लगा रहा, वर्षों मेहनत करते करते आखिर उसने अपने गांव के लिए रास्ता बना डाला, पहाड़ काट डाला। किसके बल पर? मनोबल के बल पर। ये वो है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, अपने आप को कभी छोटा मत समझो। ऐसे ही हास्यरस ने ऐसा कह दिया कि मेरे अंदर इतनी कुव्वत है कि अगर हंसी रहेगी तो वर्ष 125 जी। आप यहाँ मेरा उपहास उड़ा रहे हो। अब आगे बात चलती है पेज नंबर 133 मुखवाटी में, तो पढ़ते हैं, प्रसन्नता आसन्न भव्य की आली है। प्रसन्नता यानी हंसमुखता। जो होते हैं वे आसन्न भव्य, जो भव्य जीव होते हैं, जो मुक्त बिल्कुल संसार जिनका आसन्न बिल्कुल निकट है, ऐसे आसन्न भव्य की आली है। प्रसन्नता एक आश्रय द्रव्य डाली है। इसलिए कुछ हो या ना हो पर चेहरे पर प्रसन्नता अवश्य हो चाहिए। एक व्यक्ति ने लिखा है कि चेहरे की प्रसन्नता हजारों गमों को छीनने वाली होती है। हजारों गमों को। कैसे? मान लो एक व्यक्ति है, बहुत सारे लोगों को पसंद है, जैसे आप गुरुजी के पास जाओ, है ना, आचर्षी के पास जाओ, और कोई दुखी और आते हैं और आचर्षी जब उनको देख करके अच्छे हंस देते हैं, सबको आशीर्वाद दे देते हैं, तो जो पीड़ा से दुखी है, कष्ट से दुखी है, वो भी उनकी हंसी को देख करके क्या कर देता है? हंस देता है। वो ये भूल जाता है कि मैं दुखी था, मुझे कोई पीड़ा थी। वैसे ही एक प्रसन्नता कई लोगों के गमों को हरने वाली होती है। इसलिए हमेशा कितना भी हो, कैसे भी हो, आप आचर्षी के पास जाना, कितनी पीड़ा में है, जब कोई उनसे मिलने जाता है, कैसे हो? बिल्कुल अच्छा हूं, मैं तो अच्छा हूं। हम लोगों से भी कभी भी कोई कहे कैसे हो, बहुत अच्छे हैं। बीमार भी हो तो ये कहो कि मैं तो बहुत अच्छा हूं।
अब शरीर को बुखार है चलेगा, शरीर बीमार है वो चलेगा, मैं तो क्या हूं। अच्छा, यानी उस प्रसन्नता, प्रसन्नता एक आसद भव्य की आली यानी सखी, आली का अर्थ क्या होता है, सखी के समान है। और प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली, ऐसा आश्रय है जैसे एक दिव्य अच्छी तेज पुंज डाली है, जिस पर वह डाली है, तेज पुंज डाली है या दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फूलों फलों के दल सदा सदा दौलायत होते हैं। अगर प्रसन्नता नहीं है तो वहां गुणों के फूल फल अच्छे लगने वाले नहीं है। दिव्य डाली की तुलना की है उस प्रसन्नता को। वहीं पर ही जैसे कि कांटों के बीच में गुलाब का फूल खिलता है, जिसे देख कर के सब कैसे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप जा रहे हो किसी प्रकार, अगर बगीचे में से गुजर रहे हो और किसी को गुलाब का फूल बहुत पसंद है और तुम किसी पीड़ा में भरे हो और सामने अच्छा खिला हुआ बगीचा और अच्छा सुंदर गुलाब का फूल दिख जाता है, तो मन उसका वाह कितना अच्छा है, प्रसन्न हो जाता है, उसका चेहरा खिल जाता है। प्रसन्नता से उसका मन आमोद प्रमोद से भर जाता है। ऐसी बात कह करके हास्य रस ने अपनी बात सब लोगों को सामने कह दी, और करने के बाद उसने ये भी कह दिया कि गुणों के फूल फलों के दल सदा वहीं उस दिव्य डाली पर ही प्रसन्नता का एक आश्रय है, दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फूल फलों के दल सदा दौलायत होते हैं। और फिर बाद में कहते हैं कौन, जब ऐसा सुना तो अब उसको संबोधन के लिए उसको समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है, तो कहा जा ओरे हसिया। यहाँ हसिया से वो नहीं, काटने वाला नहीं लेना, यहाँ पे हंसने वाला हसिया। क्या करना है, ओरे, क्योंकि जो हंस रहा है, तो जो हंसने वाला है वो कौन है, हसिया। ए हंसने वाले जरा सुनो, है ना। तो यहाँ पे वो हंसिया, ओरे हसिया, हंस हंस करके बहस मत कर, हंस हंस करके बहस मत कर, हास रस की कीमत इतनी मत कर। यानी अपने मुंह से मुख मिठी बातें जो कह रहा है, हास रस की कीमत इतनी मत कर, तेरे अभिमत पर हम सम्मत नहीं हैं। ऐसा जो तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हो, है ना, तेरे इस मत पर हम क्या नहीं है, सम्मत नहीं है। हंसी की बात हम स्वीकार नहीं करते, सत्य तथ्य की भांति किसी कीमत पर। हाँ, ये याद है, शिल्पी के संबोधन भी चल रहा है यहाँ पर। उनको शिल्पी के माध्यम से ऐसा कहा, तो आगे कह रहे हैं शिल्पी ने यूं फिर कहा, शिल्पी ने फिर यूं फिर कहा, खेद भाव के विनाश हेतु हास्य का राग आवश्यक भले ही हो। जब कोई दुखी है, चेहरा मुरझाया हुआ है, खेद भाव के, किसके भाव के लिए, शिल्पी कह रहा है कि शिल्पी ने यूं कहा कि खेद भाव के विनाश हेतु, खेद भाव अर्थात चेहरे पर मलिनता या किसी प्रकार का टेंशन, किसी भी प्रकार का ऐसी चिंता का एक, जब हल्का ही दिख जाता है, जब आदमी ज्यादा सोचता हो, चिंता में भरा हो, उसका चेहरा कैसे पता चलता है महाराज, कैसे होता है। देखो, एक प्रसन्न चेहरे पर देखना, उसकी चेहरे पर लकीरें कम दिखाई देंगी। ये जो माथा है जो ना आनंद जिसे अपन कहते हैं, दर्पण का काम करता है ना।
और जब आदमी बहुत टेंशन में हो, कछु सोच रहा हो, तो उसकी देखना काम चलती तो गुणियां पड़ती रहती हैं। तो आदमी की क्या बात है, आज कछु सोच में लगे हो, चेहरा थोड़ा सा उतरो सा दिख रहा है, खिला हुआ नहीं है। ऐसा ही तो वही बात है कि ये बात सही है। शिल्पी कहते हैं कि ये बात है, खेद का अविनाश है तो हास्य का राग आवश्यक भले ही हो, थोड़ा सा हास्य राग अच्छा कोई भी हो, हास्य वाली बातें हैं, प्रसन्नता की बातें हैं, ये भले भी हो, है ना, किंतु वेद भाव के विकास हेतु तो हास्य का त्याग अनिवार्य है। एक कर्म सिद्धांत का भरा हुआ है यहाँ पे। क्या है ये कि अति हंसना स्त्री वेद और नपुंसक वेद की आश्रव का कारण बताया है। अति हंसना इसलिए जब समय पे जिस समय हंसना चाहिए उस समय ही हंसो, आवश्यक हो ऐसा नहीं, अनावश्यक मत हंसो। कर्म सिद्धांत कहता है स्त्री वेद का आश्रव का कारण अति हंसना। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनके उसकी पोटेंसी में जब होती ना, तो अनंतानुबंधी के साथ जो कार्य करने वाले हैं या मिथ्यात की परिणति में कहीं पर हंस दिया, बिना सोचे विवेक ज्ञान करते नहीं रखा और अपने मुख से देखा नहीं और हंस दिया, ये अतिहास है। वही कर्म सिद्धांत पढ़ा है कि किंतु वेद भाव का विकास हेतु किसके, अगर तुझे अपने वेद का विकास करना हो, यानी अच्छे शुभ वेदों को प्राप्त करना हो, पुरुष वेद जैसे महापुरुषों की श्रेणी में आना हो, तो क्या करो, हास्य का त्याग अनिवार्य है। कर्म सिद्धांत, हास्य भी कसाय है ना। क्या है ये, कसाय है। अब जब कसाय रहेंगी तो कसाय से क्या होगा, कर्म का आश्रम होगा। देखिए बिना मतलब की हंसी कितनी बड़ी कसाय की जनक बन गई। किसने, पानी समझ करके दुर्योधन समझ नहीं पाया इंद्रप्रस्थ में, है ना, क्या नहीं समझ पाया। अब वहां ऐसा बनाया गया था, ऐसा शिल्पी था वो कि जहां पानी लग रहा है वहां तो धरती है, जहां धरती है वहां ऐसा पानी का, तो वो समझा नहीं, और समझा नहीं वहां सीधे सहज रूप में चल गया, पानी था, पानी में फिसल गया, और पानी में फिसल गया और पानी में गिरते ही ऊपर द्रौपदी आदि अपनी सखियों के साथ बैठी या देख रही या निहार रही हो जाती होगी, और इधर गिरा। अरे उस समय गिर गया तो अपन को क्या करना, अरे भाई गिर गया, थोड़ा खेद खिन्नता प्रकट कर देता, लेकिन व्यंग्य कर दिया हंसी के साथ। देखिए अति हंसी विपत्ति का कारण भी होती है। कुछ लोग कहते खेद खिन्नता को दूर करने का कारण मानते हैं, लेकिन बिना मतलब के किसी के कष्ट पर हंस देना, या किसी की इस प्रकार के, जैसे एक आप गौर करना, कोई एक बच्चा है ना, खिलते खिलते गिर जाए और अगर कोई सामने वाला हंस देवे तो वो जरूर रोएगा। क्यों, इसलिए रोएगा कि मेरे सबके सामने बेइज्जती हो गई, मैं गिर गया। और अगर वो गिर जाए और सामने वाला खड़ा, अरे रे कोई बात नहीं, घोड़ा कूदा है, उसको खेद करना था, हंसा नहीं, उसको क्या कर दे उठा के, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो वो क्या आएगा, रोएगा नहीं। चलो भाई किसी ने मेरे लिए संबल दिया है, उसका रोना नहीं होता, वो चुपचाप रहता है। ऐसे ही हास्य का सिद्धांत यही है। वहां द्रौपदी ने वो हास्य, एक छोटा सा हास्य,
और एक छोटा सा हास्य के साथ कटाक्ष। क्या करें, अंधों के अंधे ही तो होते हैं, दिखाई नहीं देता। इतना कटाक्ष पूरा कितना क्या कारण बन गया, पूरी महाभारत का जनक बन गया। एक हंसी, इसलिए आफत की हंसी भी बन सकती है, किसी के लिए कष्टकारक भी बन सकती है, संकट भी बन सकती है। वही संकट का रूप बन करके सामने आ जाती है। और वही हुआ कि हास्य का त्याग अनिवार्य है, क्योंकि हास्य भी कसाय है ना। ये कसाय इसलिए भैया उतना ही हास्य हो कि किसी का उपहास ना हो। नहीं, हम तो क्या करें, हम तो हंसी है, हंस रहे हैं हम, क्या बात है। कभी एक और होते, दूसरों की धारणाएं कभी कभार आपकी हंसी के कारण से गलत बन जाती हैं। गलत बन जाती कैसे? अब मान लो कोई सास बहू मंदिर में गई है, अब बहू जो थी थोड़ी सी उसकी कोई पुरानी बचपन की या सखी या कोई मित्र मिल गई, अब बहू बैठ गई थोड़ी दूर, बस बहू यानी अपनी मित्र मंडली के साथ, और सास बैठ गई इते। अब आपस में उनकी बातें भी हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं। इते सास भाई देख देख कर गुस्सा आ रही है, पता नहीं काके कह कर हंस रही हो, हमारी बुराई कर रही हो। इधर क्या हो रहा है, उधर हंसी हो रही है, इधर खेद खिन्नता हो रही है। लगता है हमारे बारे में कह रही होगी, चलो देख आते हैं, घर है हम सब बत्ते हैं। फरजाद में क्या हो रहा है, काय की चर्चा हो रही थी, काय हाथ ठिलठिला रही थी, हमारे बारे में कह रही हुई हो। ये आफत में, इसलिए कभी कभार अति हंसी भी आफत कसाय, इसको हमेशा कसाय मानना चाहिए। देखियो, और हसनशील वाला प्रायः उतावला होता है। जो ज्यादा हंसता है वो कैसा होता है, उतावला होता है। कार्य का विवेक, गंभीरता धीरता कहाँ उसमें है ना, गंभीरता धीरता कहाँ उसमें। बालक संभावला होता है वह कौन, जो अति हंसने वाला है। तभी तो स्थित प्रज्ञ हंसते कहाँ, मोह माया के जाल में आत्मविज्ञ फंसते कहाँ। ये स्थित प्रज्ञ जो अपने आप में स्थित रहते हैं, कितना भी कोई भी सामने अच्छे ऐसे वातावरण उपस्थित कर दो, पर वे ना चेहरे पर खेद खिन्नता लाते हैं और ना चेहरे पर अति प्रसन्नता लाते हैं। इसलिए राग रंग से परे होकर के स्थित प्रज्ञ होते हैं, अच्छे नहीं। इसलिए ये बात है, बावला सो तावला, जो तावला होता है सो वो बावला, बावला करते बालपना। आचार्य जी ने लिखा बाल सम बावला होता है। ऐसे बावले मत बनो, क्या बनो, तभी तो स्थित प्रज्ञ हंसते कहाँ, मोह माया के जाल में आत्मविज्ञ फंसते कहाँ। ऐसा जब शिल्पी के माध्यम से उसको संबोधन मिला, किसको, हास्य रस को, है संबोधन मिला, और ऐसी जब बात उसने सुनी तो बात सुन करके क्या कहा, अपनी दाल नहीं गलती लगकर, अपनी चाल नहीं चलती परख कर। अब उसने देखा कि अब हमारी यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं है, अब अपनी ज्यादा बात करो मत,
है, अपनी चाल नहीं चली, परख कर हास ने अपनी करवट बदल ली। उस हास रस ने अपनी क्या बदल ली? करवट बदल ली और अपना साथी स्मरण किया। अपना उसका जो साथी है, जब कहते हैं आदमी ज्यादा हंसो और अगर हंसी हंसी में कोई कछु कह दे तो फिर देखो क्या होता है, वही होता है ये जो यहाँ पर है। साथी का स्मरण किया जो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर रहस्य रसातल में उबलता कराल काला रौद्र रस। अब कौन सा रस आ रहा है? हास रस के बाद अब कौन सा रस? रौद्र रस सामने आ रहा है, कराल काला। क्योंकि जो रौद्र रस होता है वो सौम्य रस वाला थोड़ी होता है। जब किसी को गुस्सा आता है उसका चेहरा कैसा होता है बताओ? तमतमाया, काला नांग सा फुंकारता हुआ। ऐसे ही कराल काला रौद्र रस जग जाता है ज्वलनशील वाला, हृदय सोन अदय मूल वाला। जब रौद्र रस जाग जाता है तो वह रौद्र रस कैसा है? ज्वलनशील वाला। दिखने में आग नहीं होती, यानी बाहर को जलन, लेकिन उसका ज्वलनशीलता उसके शब्दों में इतना तेज होता है। ऐसा बोलता है कि जो आदमी शांत भी हो तो वो जल उठे, खौल उठे। रौद्र रस ऐसा ही होता है, ज्वलनशील वाला, हृदय शून्य, किसी के प्रति दया के अभाव नहीं है, अदय मूल्य वाला। उसका हिंसा करने का परिणाम, उसका मूल्य क्या है? ऐसा अदय मूल्य वाला, हृदय सोन अदय मूल्य वाला। घटित घटना विदित हुई उसे। अब जब देखा हास रस ने अब उसका अपमान हो गया तो उसने अपने सखा को जगा दिया। कौन सा सखा? रौद्र रस को जगा दिया। अब रौद्र रस जाग गया है। अब रौद्र रस जाग गए तो अब हंसी होने वाली नहीं है, अब तो फांसी होने वाली है। अब तो क्या होने वाला है? अब तो बड़ा लड़ाई झगड़ा होने वाला है। इसलिए हंसी के बाद एक क्या होती है? झंझट जरूर होती है जब ज्यादा हो जाए तो। इसे अपन कहते लोक में ज्यादा मत हंसो भैया, नहीं तो पता नहीं को अब का कह जाए, मारी हंस रहे थे तुम हमें देख देख करके। भला ही तुम देखो या ना देखो, एक समूह में एक सबके बीच में रह करके अगर ज्यादा हंसो तो सोचने वाले लगता तुम हमें देख देख के हंस रहे थे। वो बहुत लोक में वही है, ज्वलनशील वाला, ऐसा हृदय शून्य अदय मूल्य वाला। वह रौद्र रस जाग जाता है। घटित घटना विदित हुई उसे, चित्र क्षुभित हुआ उसका, पित्त कुपित हुआ उसका, विकृतियां टेढ़ी तन गई, आंखों की पुतलियां तो लाल लाल तेजाब में बन गई। ऐसा ये है रौद्र रस, जिसकी चित्त कैसा हो गया है? क्षुभित है। ये आप लोगों की जब गुस्सा आती उसके स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। जब होता है आदमी कैसा होता है, और उस समय पित्त कैसा हो गया। इसलिए जिसका पित्त कुपित होता है उसको गुस्सा ज्यादा आती है, क्रोध ज्यादा आता है। एक अपना गुण बताए, आपको बताएं, जिसका पित्त बड़ा होता है वो क्रोधी होता है ना? अच्छे से सुनना है ना। जिसका पित्त बड़ा होता है वो क्रोधी होता है, और जिसकी वायु बड़ी होती है वो मायाचारी और मानी होता है। वो नहीं, हाँ मानी होता है, मायाचारी नहीं। ऐसा प्रकृति का सत्य बताया है, शरीर के स्वभाव बताए हैं। जिसका वायु बड़ी होती वो बहुत मानी होता है, और जिसका कप बड़ा होता है वो मायाचारी और लोभी होता है। ये
शरीर की प्रकृति बताइए, क्योंकि 3 ही, वात, पित्त, कफ। और जिनके 3 बिगड़े हो तो उनके सब कुछ बिगड़ा होता है। और 3 सम हो तो समतावान होता है। जैसे अपने मुनि महाराज के पास कोई कह देता कोई बात नहीं, क्षमावान, समतावान होते हैं। इसलिए पित्त बिगाड़ो मत, क्योंकि चित्त बिगड़ेगा तो पित्त बिगड़ेगा, और पित्त बिगड़ेगा तो आदमी कुपित होगा, रौद्र रस जागेगा। जब रौद्र रस जागता है तो संसार की रुद्धता उसे कोई दिखाई नहीं देता। क्रोध आदमी को अंधा बना देता है। क्या बना देता है? बिल्कुल। मान आदमी को बहरा कर देता है, बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई देता उसे फिर। हाँ, ऐसे ही क्रोध। और अपन जब गुस्सा आ रही उसको कुछ सुनाओ तो वो कहता हमें कोई की नहीं सुनना, सुनने को तैयार ही नहीं होता। ये दोनों का जोड़ा अपना आप है। तो वही है, मुखमाटी में चित्त क्षुभित हुआ, उसका पित्त कुपित हुआ, भ्रुकुटियां टेढ़ी सी तन गई, आंखों की पुतलियां, आंखों की पुतलियां कैसी हो गई? लाल 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 तेजाब बन गई, जलनशील। ऐसा वो तेजाब जैसी बन गई है उसकी आंखों की पुतलियां। देखते देखते गुब्बारे सी, कैसी? देखते देखते गुब्बारा सी फड़फड़ाती लंबी, नासा फूलती गई उसकी। नाक क्या हो रही है? अब फूलती है गुस्सा में, नाक फूल रही है, ऐसे फुसकार जैसा रहा है। बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। देखिए, नहीं अभी नीचे छूट गया। अगरबाती तो अगरबत्ती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही, फिर क्या पूछना। नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप लपटे, लपलपाती लाली बहने लगी। जैसे फटाका का उदाहरण दिया है आचार्य ने, आपको कहा नहीं है इसमें कि एक बत्ती है ना उसमें लगी है, और अगर जलती हुई अगरबत्ती उसमें लगा दो तो फिर क्या होता है? बम, विस्फोट होता है। एक विस्फोट का रूप ले देता है। वैसे ही दशा कि वह बारूद से कम नहीं है, रौद्ररस कुपित हुआ चित्त ऐसा सब हो के। अगरबत्ती का योग नहीं मिलता तो काश उसको रौद्ररस को नहीं जगाते तो बात दूसरी होती, लेकिन अब तो जगा दिया। अब तो वो क्या हो गया है? जाग गया है। मगर बात पूरी हुई। भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही पहले से। फिर क्या पूछना। नाक से बाहर की ओर सघन धूम है ना, सघन धूम जैसे बहुत गहरा धुआं जो होता है, जब आता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। मिश्रित कोप लपटे, अब कुछ दिखाई नहीं देता है, और साथ साथ अच्छी जलती हुई कोप की लपटें लगी। इसी से लगता है कि कोप की कोशिका नाक ही है। क्या है? नाक बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाती है जो गुस्सा आती है, तो ऐसा चेहरा बिल्कुल कोप की कोशिका नाक ही है। इसलिए तो लोग कहते हैं, लोग में नाक में दम कर रखा
ऐसे अपन कहते ना लोक में, इनने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, इसलिए नाक ही है, नाक में दम कर रखा है, सबका मानक भी संदेह इसी में है। ऐसे ही करते हुए गुस्से का स्वरूप बहुत अच्छा, ऐसा करता हुआ वह रौद्र रस सामने आपको दिखाई दे रहा है। जब जाग गया, जाग करके अब जब जाग गया है तो अब क्या होगा, क्योंकि रौद्र रस जाग गया है, जाग गया तो उसका रूप ऐसा दिखाई दे रहा है, नाक लाल लाल, चेहरा तमतमाया हुआ, आंखें लाल बिल्कुल तेजाब जैसी उगल रही हैं। जहां पड़ जाए तेजाब उसको जलाने का ही काम करती हैं, इसे फड़फड़ाती हुई। अब उसमें बारे में जब पढ़ते हैं अपन, दीपायन मुनि का उदाहरण है ना, दीपायन मुनि कैसे शांत रस में बैठे थे, लेकिन संयोग था बचने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। यहां से द्वारका से जब उन्होंने महाराज भगवान के सम्मुखन में पूछा गया, एक बार किसी ने कहा, जब द्वारका बनी और उसकी प्रशंसा चारों तरफ हुई और पूछा गया भगवान नेमिनाथ के सम्मुखन में कि भगवान ये द्वारका ऐसे हमेशा ऐसे ही शाश्वत रहेगी क्या? नहीं, इसका भी विनाश होगा। बोले कि कैसे होगा? बोले कि कोप के कारण से, प्रकोप के कारण से, क्रोध के कारण से। कौन है ऐसा? पता चलते हैं कि ऐसे दीपायन महाराज को इतना गुस्सा आएगा। भी महाराज कहते मैं यहां रहूंगा ही नहीं तो जलेगी कैसे? और जाकर के वो पर्वत की गुफाओं में, रेवा तक की ऐसा कहते हैं, वहां जाकर के गुफाओं में एकांत, जहां निर्जन, उन्होंने कहा इसको मिटाने के लिए दो ही कारण होंगे। एक कारण होगा शराब, दूसरा कारण होगा कोप। मथुरा में कह दिया गया कि आज के बाद इस मथुरा में कोई शराब नहीं बनेगी, फेंकवा दी गई बाहर तालाबों में। जाकर इतनी शराब थी कि कहते हैं पहाड़ पे जाकर के वो तालाब जैसा एक तलैया जैसी बन गई, कुंड बन गया। और बहुत दिन की शराब हो, उसको पी दे आदमी तो फिर तो मदहोश हो ही जाता है। अभी कल एक परसों ब्रह्मचारी जी मुझे दिखा रहे थे कि एक तेंदुआ ने शराब पी ली, है ना। तेंदुआ ने क्या पी ली? शराब। उसने ज्यादा पानी समझ के उसको पी ली है। अब वो भूल गया कि मैं तेंदुआ हूं। मदहोश, वो जा रहा है, लोग उसको छेड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गैया पकड़ रहा हो। पहले उसे देख करके वो एक बार गुर्राता था, वो भूल गया गुर्राना। शराब में यही है, या तो बहुत हो जाए या तो सब कुछ भूला जाए। और वो ही हुआ कि उसको फेंक दिया गया, शराब को फेंक दिया गया। मुनि महाराज भी वहां से चल करके कहा पर्वत की। अब जहां हुआ संयोग ये हुआ कि जहां महाराज बैठे उससे कुछ ही दूरी पर वह शराब फेंकी गई। तो राजकुमार, कुछ राजकुमार जंगल में भटकते भटकते, घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? उनको लगी गर्मी का समय, लगी प्यास, और उन्हें प्यास लगी तो वो पानी समझ करके वो शराब को पी गए। पानी समझ करके, और पानी समझ करके जैसे ही उन्होंने पिया, अब जैसे ही शराब का नशा उनके दिमाग पर चढ़ता है, मदहोश हो जाते हैं। और उन्हें ये तो बात है कि भगवान ने कहा है कि इनके माध्यम से क्या जलेगी। अब शराब के नशे में आए, जाकर के उन्होंने देखा ये वही महाराज हैं जो हमारी मथुरा को क्या करेंगे, नष्ट करें। उन्होंने कहा एक काम करो, मारो।
और पत्थर उठा करके उनको मारना चालू कर दिया। मुनिराज की समता खो गई है। रौद्र रूप का प्रकोप बढ़ गया। तपस्या के बल से जो उन्होंने तेजस शरीर का लब्धि प्राप्त की थी, तेजस लब्धि, इसके दो ही प्रयोग होते हैं। चाहे तो जब उसके चाहे उसको तो वे चाहते तो इसको स्वरूप ही प्रकट कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्रोध के साथ जब तेजस लब्धि का प्रयोग किया तो अशुभ रूप ही होता है। और वही हुआ कि उन्हें वह तेजस लब्धि प्राप्त हुई तपस्या के बल से। जब उन्हें गुस्सा आया और अपने आप को संभाल नहीं पाए, सत्यानाश हो। और उन्हें इतना ही कहना था कि जहां ये रहते हैं ऐसे कुलिंगियों का, जो रहने वाले इनके कुल का भी सारा नगर का विनाश हो। और अशुभ तेजस पुतला निकलता है। और क्रोध में फिर पता थोड़ी रहता है कि अपना क्या होगा। एक निश्चित का है, जब आदमी को क्रोध आता है तो आते समय अंधा उसे पता नहीं चलता, बाद में पछताता कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसे नहीं पता होता है। और प्रकोप में आकर के वह मुनिराज से वह निकल गई, तेजस पुतला निकला और निकल करके उसने द्वारका को सब नष्ट कर दिया। खूब बचाने की प्रयास किया, कोई नहीं बचेगा, मात्र दो के अलावा, क्योंकि वो चरम सलाका पुरुष हैं। बाकी सारे के सारे उन्होंने कहा जो जा सकते हो भाग लो। पहले तो जब सुना तो सभी लोगों ने कहा कि भाई ऐसा होगा, तो कई लोगों को वैराग हो गया, मुनि बन गए, दीक्षा ले ली। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि ऐसे ऐसा होने वाला है, बस बहुत कम समय बचा है, तो कई तो वही आत्माएं ऐसे होते कि अब जो कछु होना तो घर ही में हुई है, हम तो नहीं जाते घर से बाहर। कोरोना काल में कई लोग तो ऐसे सह में रहे, ऐसा पता नहीं अब कब हो, कल का हो जाए, कौन की बारी है। देखते थे पड़ोस में वो चला गया, है ना, अब वो चला गया, सब डरे 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 डरे। डॉक्टर भी कहता था भैया डरो मत, अरे तुम कह रहे डरो मत। कई लोग तो घर से बाहर नहीं निकले बिल्कुल, लेकिन उनके घर में कोरोना घुस गया। कहते महाराज मैंने इस काल में 1 महीना घर से सिड्डी से बाहर नहीं निकला, लेकिन क्या करें, सब्जी की जरूरत तो पड़ती थी। वो सब्जी वालों सब्जी दे के गो, सब्जी दे के नहीं, वो कोरोना दे के चलो गाओ। यही हुआ। एक दिन ऐसा भोपाल में एक सुना है, वो बिल्कुल नहीं है, अब वो अकेले थे, अब कुछ कोई नहीं था, उन्होंने सिर्फ वो यहाँ तक के लिया, वो लाया, उससे हमने रस्सी के, तो महाराज मैंने हाथ से भी नहीं छुआ, वो कहते घर पे आते थे, उससे रस्सी नीचे ऊपर रहता था और नीचे से रस्सी डाल देते थे वहीं से, और वहां से आते तो सबसे पहले वो पन्नी काय में डालते थे, पानी में। इतना इतना परहेज किया, लेकिन बाद में पता चला कि उनके घर पे भी क्या हो गया, कोरोना। और उस कोरोना में उनको इतना बढ़ गया, वे नहीं निकले, उपचार नहीं किया, कि आखिर उसमें भी वो चले गए। ये तो भैया यही हुआ। कई लोगों ने सोचा कि चलो निकलो, अब कुछ होने वाले, भगवान के वचन कभी झूठ होने वाले नहीं है, इसलिए कल्याण कर लो। लेकिन कुछ लोग तो रहे अब जो कछु होने सो, और आखिर हुआ वही कि उस आग की चपेट में आ गए, और कुछ लोग तो अपना कल्याण करने निकल गए। बस वही है कि ऐसा प्रकोप, ऐसा क्रोध, इस प्रकार की विसंगतियां रौद्र रूप में भी हो जाती है। मुनि महाराज बचने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, पर निमित्त कारण ऐसे बन गए। वो राजकुमार पहुंचे, उन्होंने पत्थर मारे, वो पत्थर में उनका क्रोध जग गया, तेजस पुतला निकल गया।
और पूरी की पूरी द्वारका जल करके राख हो गई, बनी बनाई। तो ऐसे ही वो होता है, नाक में दम कर रखा है, क्रोध की, नाक की प्रतीक बताया उसको। नाक को किसका? कोप की कोशिका नाक ही है, दिखाई देती लाल लाल से, ऐसे ना। इसलिए तो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? नाक में दम कर रखा है। ये जो सूक्ति है, सबका मानक भी संदेह नहीं इसमें, ऐसा मन को मानने वाला संदेह नहीं इसमें। और आगे बढ़ते हैं, सतोगुण के सत्व की, सतोगुण के सत्य की इति यहाँ अवभास हुआ, राजसी तामसी की अति का यहाँ भाषण हुआ। जब इस प्रकार का कोप होता है तो उस समय सतोगुण सामने नहीं रहता। कौन सा गुण होता है? 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक गुण होता है सतोगुण, हाँ, रजोगुण और तमोगुण, जिसे अपन सतो गुण भी कहते हैं, राजसी और तामसी। और जब सतोगुण का अभाव होता है तो राजसी और तामसी को राज होता है। और जहां राजसी गुण होगा, आदेश, एक ऐसा करो, और तामसी गुण हमेशा हिंसा की उतारू होता है, तामस वृत्ति होती है, आलस होता है, अपना स्वपर का विवेक वहां नहीं होता है। यही हुआ कि सतो गुण के सत्व की इति यानी समाप्त का यहाँ अवभाषण हुआ। अब यहाँ अच्छाई नहीं है। और क्या हुआ? राजसी तामसी की अति बड़ी वृत्ति हुई। यहाँ अब भाषण हुआ, अधिक परिचय मत दो, निर्भीक हो। शिल्पी ने कहा, रौद्र से सौम्य की सौम्य मुद्रा में, क्या कहा? आप समझा रहे हैं, सौम्य की। अब उस रौद्र अति परिचय मत दो, निर्भीक हो। शिल्पी ने कहा, रौद्र से सौम्य की सौम्य मुद्रा में, क्या कहा जाएगा आगे की बात समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी की जय। परम पूज्य मुनि